कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे, कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी न लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है उसमें, कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो हाँ, मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। नहीं, उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ, कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, हो सकता है कि मैं ये बार चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है मैं गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ, तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को ये नहीं पता ना गुरुजी का, वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसे विश्वास भी तो ना था ना। सही है, सही है, लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से ही। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब सीता माँ को रावण उठा कर ले गया था तो राम जी को कैसे पता चला था? राम जी को कैसे पता चला? जटायु मिले रास्ते में। अच्छा। तो जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। हाँ गुरुजी। तो जटायु जी ने बताया था कि रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा की ओर, तो राम जी को जटायु जी ने बताया। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी आपके बहुत ही आभारी हैं और काफ़ी दिन से आपसे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए। कल छुट्टी हमारी ख़त्म है, आज अकस्मात ही यहाँ सिकंदराबाद में कथा हो गई। हमारी ड्यूटी पुलवामा सोफियान में चल रही है। सेना में है? हाँ जी सर। वाह। और वहाँ पे क्या है, बड़ी तनाव में ज़िंदगी बीतती है, लेकिन जब से आपकी कथा सुनी है पता ही नहीं चलता कब दिन निकला और शाम हो गई। वाह, ये बात सही है। भारत के बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं ना, वो लोग कथा सुनते हैं। सही है, बहुत ही शांति मिली है गुरुजी। वो हमारी घरवाली ने हमको जोड़ा है, इससे हमें बहुत खुशी है। खुश और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना सर। प्रसन्न रहिए।
गौरी गोपाल आश्रम जी के द्वारा महाराज जी का जो सत्संग यहाँ हुआ है, बड़ी खुशी की बात हुई है। क्षेत्र में, समाज में और गांव में जो आ रहे हैं, इससे समाज की सुधारने की ज़रूरत पड़ी है। और आपसे उम्मीद चाहते हैं कि जो नशा मुक्ति पर बात कर रहे थे, तो जो आजकल शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, नशा की लत लगी हुई हैं, अगर आप उनका जीवन सुधारने में सक्षम रहेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे कि 10-20 गाँव में कथा होनी चाहिए। आपका उसका हम सहयोग चाहते हैं, आपकी उम्मीद चाहते हैं। आपसे हार्दिक अभिनंदन। तो यहाँ के लोग भांग भी पीते हैं? पीते हैं, लेकिन अपने जीवन को जब शराब पीते हैं तो उसका रिजल्ट कितना बुरा निकलता है। तो शराब पीते हैं, भांग ज्यादा पीते हैं कि शराब? दोनों चलती हैं आज के टाइम में। अच्छा, तो यहाँ भांग मतलब भंगेड़ी भी है यहाँ? हाँ, भंगड़ी भी है। वो भगवान शंकर को कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर हैं, हम ये माताएं तो नहीं पीती भांग? भांग नहीं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। क्यों मैया? पति देवता पीते हैं भांग? तब पी के सीधे चलते हैं कैसे? झूम बराबर झूम शराब। चलो बात करेंगे, अब आए हैं तो सब सुधार हो गई होगा। आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि 10-20 गाँव में तो जो देखो, हम तो है, सिकंदराबाद आए हैं और यहाँ क्षेत्र में इसलिए आए हैं झाड़ू लगाने। पूरा झाड़ू लगा के साफ सफाई करके ही जाएंगे 7 दिन में, चिंता ना करिए। आपका अभिनंदन, बार बार धन्यवाद गुरुजी महाराज के, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। गुरुजी मेरे भाई की मृत्यु 81 के दिन हुई थी। ठीक है। अब ये मतलब समझ नहीं आता कि हमें अन्न का श्राद्ध करना चाहिए या फिर फलाहार का। फलाहार का करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी माँ 81 का व्रत देखो रखती ऐसा है ना, पिंड जो है ना वो खाद्य पदार्थ के बनते हैं। काजू के पिंड भी बनते हैं, बादाम के पिंड भी बनते हैं जी, तिल के पिंड तो बनते ही बनते हैं। हाँ जी। तो ये सब फलाहारी है। तिल एकादशी में प्रयोग होता है ना, बादाम काजू का पिंड बनता है, उसका भी पिंड दे सकते हैं। जी जी। अन्न का ही आवश्यक नहीं है, जी जी, इन चीजों का भी है। फलाहार से मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जी। गुरुजी एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पति हैं, तो गुस्से में ना ये कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा। कहाँ? अब मैं अपने घर, अब मैं जैसे अकेली हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा अपने घर चला जाऊंगा मतलब घर तो जाना ही चाहिए। नहीं, घर जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए ना चले जाएं। कहाँ? और तो आप इनके घर मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, ये यहीं पर ही जॉब करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी ससुराल जाना चाहिए, सास के पांव दबाना चाहिए, सास के पास भी, उसको भी बहू का सुख मिले। मेरी बहू है, अब बहू शादी हुई, दूर रहती है, सास को बहू का कोई सुख ही नहीं मिला। नहीं गुरुजी, वो कंडीशन है ना। मतलब क्या कंडीशन है? ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सबके मम्मी पापा। लड़कियों का ऐसे ही लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझें, लेकिन नहीं। वो अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति से लेकिन बात मुझे कराओ। प्यार नहीं मिला। और ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। अरे क्या गलत हुआ? चलो बताओ, एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी मतलब जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। काय की? तो मेरे सास ससुर की। तो उन्होंने मतलब मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डाल के मेरी नहीं है। तो आज तक मुझे मेरे नहीं है जी। भाई, गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। नहीं, वो मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, वो इसलिए हो गए ना डिसबैलेंस। छोटी छोटी बातें लेके बैठी हो। ये सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी वो बात तो ठीक है, क्या बात है? पहले ये बताओ, सास ने जो कहा भूल जाओगी कि नहीं? चलो कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुमसे वो दूर रहे और तुम जरा गुस्से में उसे डांट दोगी। बहू तो बेटी की तरह होती है, माँ खूब डांट सकती है सास। अब जरा डांट देगी, तुमसे दूर रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? वो सारी बातें मैं समझती हूँ गुरुजी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं समझती हो। उन्होंने बच्चे के लिए भी गलत ही बोल दिया था ना। क्या बोल दिया बच्चे के लिए? कि मतलब
इसको बच्चा करके छोड़ के आ जाना, वो गलत शिक्षा दी ना उन्होंने अपनी संतान को। चलो, तो पति से बात इसलिए करो। मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर मेरे भाई होता पति तो से बात शायद करो। ये चीजें ना हो जी। काहे भाई होता तो सास के मुंह में टेप चिपका देता क्या? राधे राधे गुरुजी। जिसको बोलना हो बोलते हैं। जी कैसे हैं आप? ठीक है तो क्या आपकी माँ इनको प्यार नहीं करती? नहीं करती हैं गुरुजी। ये है कि पहले कोई चीज़ हो गई, गलती हो गई, तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा अब जो गलती हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं, उन बातों को खत्म करो, अब आगे का सोचो। सही है, जो कुछ करना है वो जो आगे के लिए बीत गया सोचो। सो बीत गया। जी हाँ जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। बहुएं ना सारी जिंदगी, अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद है। पर गुरुजी ये है कि हम एक दूसरे से बहुत लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, करना चाहिए। और भक्ति में भी बहुत अच्छा वो है हम दोनों का। सही और है। जैसे आप आए हैं, आपके आने का हमें बहुत खुशी हुई है हमारे। आप अच्छे हैं और आप दोनों प्रेम से रहें, लेकिन जी। बेटा मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि किसने क्या कह दिया, क्यों इसको इतना लंबा खींचते हैं जी लोग। गुरुजी जी। ये सब कचरा है, इसमें आपका कुछ बनना नहीं है, सिर्फ बिगड़ना है। बस गुरुजी ये है कि बस आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और सब कुछ अच्छा रहे। खुश रहिए। ठीक, राधे राधे गुरुजी। पहले इनसे बात कराओ एक बार। अब सास की बातें भूल जाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। पक्का वादा? हाँ जी पक्का। और जीवन में ना ये सब बेटा उतार चढ़ाव बहुत आएगा, बहुत लोग बातें कहेंगे, हाँ जी। हमें भी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं लोग। जी। तो हम किस किस की यादें रखें? जी। हम कभी याद नहीं रखते किसी की बातें। कह दो भैया जो कहना है। जी गुरुजी। फिर ठीक है। भगवान को याद रखो बेटा, इसी से भला है, बातों को याद रखने से भला ही नहीं। चलो जी गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा नाम चुन्नू है। मैं ये कह रहा हूँ बस, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, बस तुम्हारे चरणों में मन लग जावे मेरा। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं आपके बहुत दिन से वो कर रही थी कि कब मिलेंगे मुझे। मैं वहाँ भी गई थी, गौरी गोपाल, वहाँ पे भी नहीं मिले थे आप। दो बार गई वहाँ पे भी। अब यहीं की हूँ मैं, सिकंदराबाद की, नोएडा से आई हूँ, नोएडा भी आई हूँ मैं। तो मैं आपको गुरु शिक्षा लेनी चाहती हूँ। परसों सुबह देंगे। अच्छे, फिर सुबह यहीं मिल जाओगे? हाँ यहीं पे सुबह 10 बजे। गुरुजी मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनका कैंसर है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, इलाज चल रहा है। कैंसर ऐसा है, कैंसर में ना अभी सिद्धू की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो उन्होंने नीम का प्रयोग किया और खाना पीना कम किया। कहते हैं कि जो कैंसर के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो भी हैं, वो भोजन करने से ही उनको शक्ति मिलती है। तो आप ना उनको करेले का जूस, नीम और ये सब चीज़ें, कच्चा सैलेड है, फल है इत्यादि खाओ, और अन्न का कुछ दिन के लिए त्याग कर दो। गुरुजी अपने आप ठीक हो जाएंगे। उनके फेफड़े में फेफड़े में जो नस है ना, उसमें है, उसमें ठीक हो जाएगा। इलाज तो चल रहा है। इलाज तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ, इलाज से तो सिद्धू की पत्नी का कैंसर नहीं ठीक हुआ। आखिरी कैंसर था, मरने वाली थी, लेकिन उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया तो बच गई। हाँ गुरुजी वो गांठ तो घुल गई है, 5% रह गई है। क्या गांठ जो थी उसमें? हाँ, उनको नीम के पत्ते खिलाओ। नीम। हाँ ठीक है, तो कुछ पत्ते चबाएं। अच्छी है, ठीक है, तो गुरुजी परसों मिलेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी वो मेरे दोनों बेटा है और एक मेरी बेटी है, इन्हें आप खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल खुश रहें सदा। गुरुजी राधे राधे। जी। हाँ, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलो। कि बिहार का तो छठ माँ के तो जानते हो त्योहार कैसा होता है। तुम मैंने यहाँ पर भी किए थे, पहले बार 2 बार किए हैं चंदा करके यहाँ पे, ये कृष्ण तालाब पे। तो उस बार भी मैं दंड देते जब गया तो मैं अपने से अपने पलटने लगे। तो फिर यहाँ से छोड़ करके वो देवी गेट पे, जो देवी मंदिर पे जो है, उसमें मैं छठ करने लगे। तो अब की बार भी मैं
2 बार दंड दिए, मतलब अपना प्रणाम। शरीर के पूरे। ठीक है। तो फिर अपने से अपने पलटने लगे। अब पलटते पलटते ऐसे हुआ कि मैं सबको हाथ उठा लिए सूख, अगर हम सब किया। फिर वहाँ से आए मैं यहाँ पे कृष्ण जो है राधा जी जिसके नाम पे आप भी आए हो, यहाँ पर भी मैं आए तो ऐसे हमारा लगता था कि कुछ परेशानी बुझा रहा था। हाँ, तो परेशानी तो हाँ। भगवान की शरण में जाने से दूर होती ही है। हाँ, 3 दिन के तो मैं रहती हूँ छठ में, एकदम पानी नहीं, एक बूंद भी पानी पीते हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसी के परेशानी से मैं सोच रही है कि ये क्या हुआ जो कि मैं इतना दिन से तो छठ करते थे, आज 335 साल से छठ कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, जब आप करते करते कोई काम करते हैं तो फिर वो सिद्ध भी तो होता है। तो भगवान की शरण में जाने से चीज़ें ठीक होती हैं। तो ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि पलटते पलटते अगली बार तालाब में न चली जाना। हाँ, तो वही तो आपसे मैं पूछने आए हूँ। हाँ, तो अगली बार किसी के साथ में रखना कि भाई हाँ। मैं पलटूं तो बचाना नहीं, तुम जाओ डूब जाओ। अब बताओ जब पलटते पलटते हमें याद कैसे रहेंगे? इसलिए बोल रहा हूँ किसी को लेके जाना। चले जाएंगे तालाब में कैसे चले जाओगे? किसी को लेके जाना अगली बार, ये अरे, बोल रहे हैं। पब्लिक तो बहुत रहेगा हाथ में जब अर्घ देते हैं। यहाँ जो है ना ये छठ में या जितना कमेटी वाले हैं सबसे